राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी के ऊपर कमल के फूल डाल रहे होते हैं और फिर भार्गवी के ऊपर से एक एक कमल की पंखुड़ियों को हटा रहे होते हैं प्रेम से। और तभी भार्गवी जा रही होती हैं और श्रीनिवास भार्गवी का हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु महर्षि भृगु से कहते हैं, आपकी पुत्री है भार्गवी, आप उसका सही गलत समझते हैं। हो सकता है मेरा उपहार देना अनुचित हो और श्रीनिवास का देना उचित। और कहता है कुमार बासु अब आज्ञा दें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, भार्गवी जी कल तो आप बड़ा कह रही थी उस तालाब का प्रत्येक पुष्प मुझे चाहिए, और आज जब मैं उस तालाब के सभी पुष्प लाकर तुम पे वर्षा कर रहा हूँ तो तुम्हें बड़ी लज्जा आ रही है। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं भार्गवी, और भार्गवी श्रीनिवास चिंतित हो जाते हैं। और फिर ऋषि भृगु फिर से आवाज देते हैं भार्गवी, और फिर भार्गवी ऋषि भृगु के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, बाबा आपने बुलाया। और फिर ऋषि भृगु कमल के पुष्प की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, क्या है ये? और फिर भार्गवी कहती हैं, वो मैं, और कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। और तभी भार्गवी की माँ आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? और भार्गवी, बाहर इतने कमल के पुष्प कौन छोड़ गया है? और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, बाबा वो पुष्प मैं। और फिर श्रीनिवास आ जाते हैं और कहते हैं महर्षि भृगु से, महर्षि भृगु वो पुष्प मैंने दिए थे। और फिर महर्षि भृगु श्रीनिवास के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी पुत्री को अथाह प्रेम दिया है, किंतु उसके लालन पालन में कठोर अनुशासन भी रखा है, सदैव उचित अनुचित का भी ध्यान रखा है। मेरे लिए मेरी पुत्री का लालन पालन महादेव की साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं था। किसी दिवस भार्गवी के किसी कार्य से यदि मेरा अपमान हुआ या यदि किसी कारण से उसका अपमान हुआ, उसी दिन मेरी ये साधना भंग हो जाएगी। और कहते हैं आगे महर्षि भृगु श्रीनिवास से, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वो दिवस आज ही है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं ऋषि भृगु, ऐसा कोई दिवस नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने तो ऐसे ही पुष्प दिए थे भार्गवी को। अब यदि आपको दुख हुआ है और आपको अनुचित लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई मनसा नहीं थी जिससे आपका अपमान हो, सत्य कह रहा हूँ। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुमसे पूर्व कुछ समय पहले ही मैंने किसी से ये कहा था कि कोई भी मेरी पुत्री को अकारण भेंट दे, ये मुझे उचित नहीं लगता। बताओ तुमने मेरी पुत्री को पुष्प भेंट में क्यों दिए, क्या कारण है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो कारण तो है, कारण है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, क्या कारण है, बोलो। और फिर भार्गवी सोचती है, यदि श्रीनिवास ने सत्य कह दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और फिर आगे ऋषि भृगु कहते हैं श्रीनिवास से, मौन क्यों हो, बोलो ना क्या कारण है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं 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 नहीं, वो कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बस मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, शांत होकर स्थिर मन से बताओ पुत्र। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, उत्तर में विलंब मेरा क्रोध बढ़ा रहा है श्रीनिवास। यदि तुम्हें अपनी ही बात कहने में इतना सोचना पड़ रहा है तो इसका अर्थ यही हुआ कि तुम मुझसे कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं ऐसा कभी मत समझिए। और कहते हैं, देखिए मैं आपसे ना एक छोटी सी विनती करता हूँ, इसका उत्तर देने के लिए मुझे बस एक दिन का समय दे दीजिए। मुझे एक दिन का समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने पुष्प क्यों दिए थे। और मेरा वचन है कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके पीछे मेरी मनसा अनुचित नहीं थी। और फिर तभी ऋषि भृगु श्रीनिवास की बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, तुमने मुझे अपने प्रयोजन में आज तक संदेह करने नहीं दिया है श्रीनिवास, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। किंतु यदि कल तक तुमने उचित कारण नहीं बताया तो यहाँ कभी भी लौटने की आवश्यकता ही नहीं है।
और फिर श्रीनिवास कहते हैं स्वीकार है। और फिर आगे श्रीनिवास कहते हैं महर्षि भृगु से आपसे एक और विनती है। मैं इतने सारे पुष्प लाया हूँ जो बाहर ही हैं। मैं लेकर आता हूँ ना भीतर। कल यदि कारण आपको अनुचित लगे तो फेंक दीजिएगा सारे पुष्प। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी की माँ कहती हैं अवसर दे तो पूरा देना चाहिए आर्य। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं उचित है, तुम शेष पुष्प भीतर ला सकते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास बाहर से कमल के पुष्प अंदर लाकर रख रहे होते हैं। और तभी भार्गवी श्रीनिवास की सहायता करवा रही होती हैं, उन पुष्पों की टोकरी को रखवा रही होती हैं और कहती हैं श्रीनिवास कल क्या होने वाला है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वही तो ज्ञात नहीं है, कल तक का समय मांगा है, कुछ समय में सोच सकूं कि उत्तर क्या देना है। और फिर श्रीनिवास आगे कहते हैं बासु ने हमें फंसाया अवश्य है, किंतु तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल मैं अवश्य निकाल लूंगा। और फिर तभी महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी जब तक श्रीनिवास तुम्हें पुष्प देने का कारण नहीं बता देता तब तक तुम उससे कुछ नहीं सीखोगी और ना ही उससे बात करोगी। और कहते हैं आगे ऋषि भृगु अपने कक्ष में जाओ भार्गवी, जाओ। और फिर तभी भार्गवी अपने कक्ष में चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं महर्षि भृगु पुष्प रख दिए हैं, अब आज्ञा दीजिए। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और स्मरण करते हैं महर्षि भृगु आपकी हर एक अग्नि परीक्षा मैं उत्तीर्ण होऊंगा, क्योंकि अब श्रीनिवास अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी श्री के प्रेम की शक्ति है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से मुझे तो लगा था कि आज राजकुमार बासु हम दोनों को मृत्यु दंड देकर ही मानेंगे, किंतु महादेव की कृपा से ये विपदा भी टल गई। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ ये विपदा तो टल गई, किंतु दूसरी विपदा गले में पड़ गई है ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से अब कौन से संकट को निमंत्रण दे दिया तुमने। और फिर श्रीनिवास कहते हैं वो बासु ने जाते जाते ऋषि भृगु को बता दिया कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए थे। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं क्या। और फिर आगे कहते गोविंदराज तो ऋषि भृगु ने कुछ कहा होगा श्राप के विषय में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ कहा ना, आपको श्राप मिलने वाला है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं हे महादेव। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अरे ऐसे बात बात पे श्राप नहीं मिलता है गोविंदराज, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है, किंतु हाँ अब महर्षि भृगु ये जानना चाहते हैं कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए तो क्यों, और इसका उत्तर देने के लिए समय कल तक का मिला है। और फिर गोविंदराज कहते हैं ये तो शुभ समाचार है ना श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये शुभ समाचार है कैसे। और फिर गोविंदराज बताते हैं भार्गवी के पिता श्री यानी कि तुम्हारे ससुर श्री स्वयं पूछा है उन्होंने तो। अरे बता दो ना उन्हें कि कितना अधिक प्रेम करते हो, उनकी पुत्री भार्गवी से तुम विवाह के लिए बात करो और क्या। और फिर श्रीनिवास कहते हैं विवाह के विषय में बात करूं उनसे, हाँ ये मैंने सोचा क्यों नहीं, क्या बात है गोविंदराज अद्भुत। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं घमंड नहीं किया। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं करना भी मत कभी। और कहते हैं आगे श्रीनिवास क्या कह रहे हो, मैं जाके बता दूं कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूँ। और कहते हैं आप एक काम करो अपना सारा सामान बांधो और निकल जाओ वेंकटगिरी से। और फिर गोविंदराज कहते हैं ऐसी क्या बात कर रहे हो श्री, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, जीवन भर ऐसे ही प्रेम करते रहोगे भार्गवी से, अरे कभी तो बताना पड़ेगा ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं उचित समय आने पर बताऊंगा। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से किंतु समय तो तुम्हारे पास कल तक का ही है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं यही तो चिंता की बात है गोविंदराज, किंतु कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। बड़े परिश्रम के पश्चात अब जाके उनकी दृष्टि में एक योग्य पात्र बना हूँ। मैं चाहता हूँ उन्हें विश्वास हो जाए कि भार्गवी को पुष्प देने के पीछे मेरा मंतव्य उचित था, किंतु कैसे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी चिंतित होती हैं और कहती हैं भोर होने में बस 2 पहर शेष है, क्या कारण देगा श्रीनिवास बाबा को। और फिर तभी श्रीनिवास स्मरण करते हैं कि नारायण ने वचन दिया है लक्ष्मी को, मैं वचन देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा।
और फिर भार्गवी कहती हैं आगे, क्या करूं? कैसे मनाएंगे बाबा को? ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही इसकी जड़ हूँ। ना ही मैं अपनी इच्छा व्यक्त करती श्रीनिवास को, और ना ही ये सब होता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास उठ के बैठ जाते हैं, और तभी गोविंदराज कहते हैं, चिंता हो रही है इसीलिए निद्रा नहीं आ रही है। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, चिंता नहीं, बस भार्गवी के विषय में सोच रहा हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, भार्गवी के विषय में तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेचारी कैसे असमंजस में फंसी है। एक और उसके पिता श्री ऋषि भृगु हैं जो बात बात पर चिंता की मुद्रा ही धारण कर लेते हैं, और दूसरी ओर तुम हो जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज आप भार्गवी की भी चिंता त्याग ही दीजिए। उसकी चिंता को हरने के लिए मैं पहले ही एक अत्यंत श्रेष्ठ उपहार उसके लिए मैं छोड़ कर आया हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अच्छा कौन सा उपहार? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भार्गवी के लिए है ना, आप जानकर क्या करोगे? अब बस इतना जान लीजिए गोविंदराज, जो उपहार मैंने उसके लिए रखा है उसे देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।